हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिंदास बट। तो फ्रेंड्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोवरिंग प्लांट। ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें? फ्लोवरिंग प्लांट में। फ्लोवरिंग कौन से पादपों में आएंगे? आवर्तबीजी पादपों में। तो आवर्तबीजी पादपों में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जनरल इंट्रोडक्शन इसका आप देख लो पहले। फ्रेंड्स, ये बेसिकली जो अपना फ्लोवर है उसका जो पार्ट है, एक तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया, दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो अपना परागकण है, परागकोश है, ठीक है। अब परागकोश से कैसे जो परागकण है उनका प्रस्फुटन होगा और बाहर आएंगे और वो अंडाशय तक यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक वो पहुँचेंगे। ठीक है। और वहाँ पे पहुँच के किस प्रकार फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। और अपना जो प्रोडक्शन है, जैसे कि अपना फ्रूट हो गया, सीड हो गया, उनका कैसे हम प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, इसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आराम से अच्छी तरीके से पढ़ना है इसे। हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो पहले पुष्प के बारे में। पुष्प एक रूपांतरण प्रवाह होता है। ठीक है, ये पादप के एरियल पार्ट में लगता है, हमें पता है। बेसिकली पुष्प एरियल पार्ट में लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो डायग्राम है पुष्प का है एक। ठीक है, इसके जो सहायक चक्कर हैं, ये जो सहायक चक्कर है इसके अंदर कौन आता है? बाह्य दल पुंज आता है और दल पुंज आता है। ये बेसिकली पुष्प की सुरक्षा करते हैं बाह्य वातावरणीय कारकों से। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो पुष्प के आवश्यक चक्र है, ये आवश्यक चक्र है, इसमें कौन कौन आता है? एक तो पुमंग जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और एक जायांग जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। जायांग में ये तो क्या हो गई? वर्तिकाग्र। ठीक है फ्रेंड्स, ये वर्तिका जो ये इससे जुड़ी हुई है अंडाशय से, ये क्या है? ये वर्तिकाग्र तो ये ऊपर वाला हो गया, अवतल सतह है ये। ठीक है, नीचे ये हो गया वर्तिकाग्र। ठीक है फ्रेंड्स, हमें याद रखना है। तीसरा ये अपना अंडाशय हो गया, ये जायांग हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पुमंग जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसमें ये आ गया परागकोश आ गया, ठीक है, योजी आ गया, ठीक है, और ये पुतंतु आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, योजी क्या है? एक उत्तक है जो पुतंतु और परागकोश को जोड़े रखता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये अपना पुमंग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट परागकोश में ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, तो लघु बीजाणुधानी। ठीक है, लघु बीजाणुधानी में ही क्या होता है? लघु बीजाणु और परागकण। हम ये पढ़ेंगे कि लघु बीजाणुधानी में है ना, लघु बीजाणु से परागकण कैसे बनते हैं, लघु बीजाणु कैसे बनते हैं, किस प्रोसेस से बनते हैं, ये हम स्टडी करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें एक तो आता है बीजांड, दूसरा यह है भ्रूणपोष, ये अंडकोशिका। ठीक है, ये इनके बारे में भी हम स्टडी करेंगे, ये भी फ्लोवर के पार्ट हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट अपना जो पार्ट है पुष्पासन, और ये पुष्पवृंत, ये जो फ्लोवर है इसके नीचे के पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसकी शाखा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले तो ये कि आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन पुष्प के द्वारा होता है। ठीक है, आवर्तबीजी पादपों में पाया जाता है एंजियोस्पर्म, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। पादपों में लैंगिक जनन पुष्प के ही द्वारा होता है। ठीक है, अब कोई पादप है, पादप में पुष्प से ही लैंगिक जनन होगा। ठीक है, अदर कोई पार्ट है उसके द्वारा लैंगिक जनन नहीं होगा, पुष्प के द्वारा ही होगा। तभी तो चैप्टर का नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है फ्रेंड्स, पुष्प एक प्रकार का रूपांतरित निश्चित वृद्धि वाला प्रवाह होता है। ठीक है, इसकी निश्चित वृद्धि होती है, वह एक समय बाद वह रुक जाएगी इसकी वृद्धि। ऐसे तो नहीं है कि लगातार इसकी वृद्धि होती रहे। ठीक है, नेक्स्ट जिसमें मुख्यतः दो प्रकार के चक्कर होते हैं। सहायक चक्कर होता है एक तो, ठीक है फ्रेंड्स, और एक आवश्यक चक्कर होता है। ठीक है, सहायक चक्र में देख लो आप, यह है चक्र पुष्प में परागण की क्रिया तथा पुष्प को भारी आघातों, ठीक है, भारी आघातों से सुरक्षा करता है, जिसमें दो चक्र होते हैं। ठीक है, अब ये जो अपना सहायक चक्कर है ना, इसमें ये हो गया कौन सा? ये सहायक चक्कर। ठीक है, एक तो दलपुंज, एक बाह्य दलपुंज। ये क्या? एक तो यानी कि पुष्प को बाह्य आघातों से सुरक्षा देते हैं, दूसरा परागकण की क्रिया में हेल्प करते हैं। ठीक है, अपना ये सहायक चक्कर। ठीक है फ्रेंड्स, सहायक चक्कर इसमें दो पार्ट हैं। सहायक चक्कर के एक तो कौन सा? बाह्य दलपुंज हो गया। बाह्य दलपुंज के बारे में देख लो आप, याद रखना है हमें, ये बाह्य दलपुंज का क्या काम है। यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्कर है, हमें याद रखना है। यह हरे रंग का होता है, ठीक, हमें याद रखना है। इसकी प्रत्येक इकाई को बाह्य दल, इसकी प्रत्येक इकाई को, ठीक है, बाह्य दल पुंज की प्रत्येक इकाई को बाह्य दल बोलते हैं और संपूर्ण भाग को बाह्य दल पुंज कहते हैं। ठीक है,
यह पुष्प की सुरक्षा बाह्य आघातों से सुरक्षा करता है। ठीक है, कौन करता है? बाह्य तलपुंज। ये अपना है ना, बाह्य आघातों से सुरक्षा करता है। कौन करता है? बाह्य तलपुंज। नेक्स्ट अपना जो सहायक चक्कर में है दूसरा पॉइंट, तलपुंज। तलपुंज का क्या काम है? यह पुष्प का दूसरा चक्कर है। ठीक है, जो रंगीन होता है, जिसमें पुष्प में परागकण की जिससे पुष्प में परागकण की क्रिया होती है तलपुंज से। अभी बताया ना कि इसके दो काम हैं, एक तो बाह्य आघातों से सुरक्षा और दूसरा पुष्प में परागकण की क्रिया करवाता है। ठीक है, ये अपने सहायक चक्कर हैं ये। ठीक है, इसकी प्रत्येक इकाई को क्या बोलते हैं? दल तथा संपूर्ण हिस्सा संयुक्त रूप से इसको तलपुंज कहते हैं, हमें याद रखना है। नेक्स्ट जो अपना 2 नंबर का आता है अपने पुष्प में, वो है आवश्यक चक्कर। यह पुष्प का लैंगिक जनन भाग चक्कर है। इसमें 2 चक्कर आते हैं, एक तो जो अपना हो गया पुमंग, दूसरा नेक्स्ट आएगा जायांग। ठीक है, तो हम पुमंग के बारे में पढ़ लें क्योंकि ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, अपने को याद रखना है। यह पुष्प का तीसरा चक्कर है जिसके द्वारा नर जननांगों का निर्माण होता है, मतलब कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का निर्माण होता है। इसकी प्रत्येक इकाई को पुंकेसर कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी प्रत्येक इकाई को हम क्या कहते हैं? पुंकेसर बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पुंकेसर को 3 भागों में हम बांट सकते हैं। अपना ये पुतंतु हो गया, योजी हो गया और पराग कोश हो गया। 3 इसके पार्ट हैं, पुतंतु, योजी और परागकोश। पुतंतु देख लो, यह नलित नुमा संरचना होती है, नलीय नुमा संरचना होती है पुतंतु। ठीक है, जिससे पुंकेसर की लंबाई निर्धारित होती है। इसकी लंबाई निर्धारित होती है पुंकेसर की पुतंतु के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा अपना पॉइंट है योजी। योजी क्या होता है? यह एक उत्तक होता है, डेढ़ उत्तक मृत। ठीक है, जो परागकोश को पुतंतु के साथ जोड़ता है। परागकोश नहीं है अपना, उसको पुतंतु के साथ जोड़े रखता है योजी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट अपना परागकोश। ठीक है, परागकोश। ठीक है, यह इसी में तो परागकण होते हैं। यह पुंकेसर का नरजनांग अंग है। पुंकेसर का नरजनांग याद है, हमें कोई दिक्कत है। जिसमें लघु बीजाणुधानियाँ उपस्थित होती है, इसमें लघु बीजाणुधानियाँ उपस्थित होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लघु बीजाणुधानियों में तो लघु बीजाणु होंगे, परागकण होंगे। अब लघु बीजाणु होते हैं ना, उन्हीं में तो उन्हीं के द्वारा परागकणों का निर्माण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो अपना पार्ट है जायांग। जायांग क्या है? ये पुष्प का अंतिम चक्कर है और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, जायांग यह पुष्प का अंतिम चक्कर होता है जिसके द्वारा मादा जननांगों का निर्माण होता है। इसकी प्रत्येक इकाई को स्त्री केसर कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जिसके निम्न 3 भाग होते हैं। ये निम्न 2 भाग अपना फ्लावर में जो डायग्राम है वो भी वहाँ पे भी है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ठीक है फ्रेंड्स, वर्तिकाग्र क्या होती है? यह अवतल प्रकार की सरफेस होती है, अवतल प्रकार की सरफेस। इसके ऊपर पोलन ग्रेन गिरते हैं। परागकोश के प्रस्फुटन, जो परागकोश में प्रस्फुटन होता है, ठीक है, और उससे जो बाहर वो पोलन ग्रेन जो परागकण आते हैं वो कहाँ गिरते हैं? वर्तिकाग्र के ऊपर ही आकर गिरते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वर्तिकाग्र से ही परागकण अपने कहाँ पे जाते हैं? अंडाशय के अंदर, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है फिर। ठीक है, नेक्स्ट अपना जिस पर परागकण की क्रिया द्वारा पहुँचते हैं, इसी के ऊपर पहुँचते हैं परागकण। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपना वर्तिका। यह है खोखली नलिकानुमा संरचना है, खोखली। ठीक है, जिससे पराग नलिका गुजरती है। वर्तिका इससे जुड़ी रहती है, वर्तिका से। ठीक है, अंडाशय। नेक्स्ट अपना पॉइंट अंडाशय। यह अंडाकार संरचना होती है, यह अंडाकार संरचना होती है जिससे बीजांड लगे हुए होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बीजांड लगे हुए होते हैं। बीजांड में भ्रूणपोष स्थित होता है। बीजांड में भ्रूणपोष, बीजांड के अंदर ही भ्रूणपोष। अंडाशय होता है, अंडाशय अंडाकार संरचना होती है जिसमें बीजांड लगे हुए होते हैं, याद रखना। ठीक है, बीजांड में भ्रूणपोष स्थित होता है जिसमें अंडकोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है कौन सा है? परागकोश नहीं है, परागकोश। उसके हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसके अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, ये अपना क्या हो गया? परागकोश। ठीक है, इसकी जो लेयर है 4 प्रकार की लेयर पे, जो ये उत्तक होता है, उत्तक है। ठीक है, परागकोश के जस्ट नीचे ही तो था यह यहाँ पे। अब जो अपने इस स्ट्रक्चर है इसी के अंदर योजी यहाँ पे स्टेट है, योजी जो उत्तक है अपना ये। ठीक है, अब ये देख लो। वैसे तो यानी कि 4 परागकोश में 4 टाइप से होते हैं प्रेजेंट। जो लघु बीजाणुधानी होती है ना, वो 4 होती हैं, 1 2 3 4, 4 कोनों में अलग अलग। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक पार्ट में बना रखी है डायग्राम में, अच्छी तरीके से आप समझ लो। देखो, ये हो गया अंदर तो क्या हो गया? लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं। ठीक है, यह बाहर का हो गया, अपनी बाहर की लेयर जो बाह्य स्तर
ये नेक्स्ट अपना अंतःस्तर, ठीक है, ये बीच वाला इसका मध्य स्तर है, और अंदर ही अंदर की तरफ कौन सा पार्ट होता है, टेपिटम प्रेजेंट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये अपना लघु बीजाणु धानी, लघु बीजाणु धानी के अंदर ही ये लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं। इन मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है ना, उसी के द्वारा ही परागकण लघु बीजाणु का निर्माण होता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो 4 लेयर्स हैं ना इसमें परागकोश में, इन्हीं के बारे में हम स्टडी करेंगे अब, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लो। अब ये जो है प्रत्येक परागकोश के चारों ओर 4 स्तर होते हैं, हमें पता है, अभी पढ़ा है हमने। बाह्य स्तर हो गया, ठीक है, बाह्य त्वचा, अंत स्तर हो गया, मध्य स्तर हो गया और टेपिटम हो गया। बाह्य स्तर के बारे में देख लो। यह परागकोश का सबसे बाहरी आवरण है जो एक कोशिकीय एकल परत का बना हुआ होता है, ठीक है। परागकोश है ना अपना, ठीक है, परागकोश के अंदर ये सबसे बाहरी लेयर होती है और ये एक एकल कोशिकीय होती है, एकल परत में ही उपस्थित होती है, जिसके द्वारा परागकोशों की सुरक्षा की जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। याद रखना है हमें। अंतः स्तर, अंतः त्वचा क्या होती है। नेक्स्ट जो बाह्य स्तर है, इससे जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है अंतः त्वचा। यह बाह्य त्वचा के नीचे पतली भित्ति होती है, ठीक है, युक्त एक कोशिकीय स्तर, एक कोशिकीय स्तर की बनी हुई होती है ये भी, ठीक है, बनी हुई होती है। इस स्तर की कुछ कोशिकाओं में अल्फा सेलुलोज की रेशेदार पट्टिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। इस पदार्थ की रेशेदार पट्टियां पाई जाती हैं अंतः त्वचा के अंदर, जो बाह्य त्वचा के जस्ट नीचे होती है ना परागकोश के अंदर अंतः त्वचा, इसके अंदर अल्फा सेलुलोज जो अपना मटेरियल है, इसकी रेशेदार पट्टिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। कुछ इन कोशिकाओं में जिनकी प्रकृति आर्द्रताग्राही होती है, मतलब कि आर्द्रता को सहन करनी होगी, ठीक है फ्रेंड्स। जबकि इस स्तर की कुछ कोशिकाओं में रेशेदार पट्टिकाएं नहीं पाई जाती हैं, जिन्हें स्टोमियम कोशिकाएं कहते हैं। याद रखना हमें, ठीक है, स्टोमियम कोशिकाएं कहते हैं। स्टोमियम कोशिका में परागकोश का स्फुटन होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब जो ये हैं अंतः त्वचा का क्या काम है, बाह्य त्वचा का क्या काम है, मध्य त्वचा का क्या काम है, ये 3 लेयर हैं, 1 2 3 मध्य त्वचा। इनका जो काम है अपना कि परागकोश को एक तो बाह्य आघातों से सुरक्षा, नेक्स्ट अपना जो काम है कि परागकोशों का स्फुटन प्रस्फुटन करके उनको बाहर निकालना, ठीक है फ्रेंड्स। जो अब इसके अंदर जो अंत स्तर की जो कोशिकाओं के अंदर अल्फा सेलुलोज की रेशेदार पट्टिकाएं पाई जाएंगी ना, वहाँ से तो इनकी परागकणों का स्फुटन नहीं होगा। जहाँ के ऊपर जो स्टोमियम सेल्स हैं, स्टोमियम कोशिका हैं, जहाँ पर यानी कि अल्फा सेलुलोज की पट्टिकाएं नहीं प्रेजेंट होती हैं, वहाँ से इसका प्रस्फुटन आसानी से हो जाता है। किसका, परागकोश से परागकणों का स्फुटन आसानी से हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट अपनी लेयर होती है मध्य स्तर, ठीक है, मिडल लेयर। अंतः स्तर के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है, 3 से 4 लेयर होती है मध्य स्तर की, ठीक है फ्रेंड्स। पतली भित्ति वाले कोशिकाओं का स्तर होता है। यह स्तर सामान्यतः लघु बीजाणु को पोषण प्रदान करता है। कौन करता है, मध्य स्तर करता है पोषण प्रदान लघु बीजाणु को। नेक्स्ट अपने अंदर ही अंदर की लेयर जो प्रेजेंट होती है वो उसे कहते हैं हम टेपिटम। यह परागकोश की सबसे भीतरी परत है। इस स्तर की कोशिकाएं बड़ी सुस्पष्ट केंद्रक व सघन जीवद्रव्य युक्त होती हैं, जो विकसित हो रहे परागकणों को पोषण प्रदान करती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। याद रखना है हमें। टेपिटम के अंदर एक से अधिक केंद्रक प्रेजेंट होता है, ये भी अपने आप में एक इक्वेशन है, हमें याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। टेपिटम बेसिकली ये परागकणों को पोषण प्रदान करता है। नेक्स्ट अपना जो पॉइंट है इसके बारे में, टेपिटम 2 प्रकार की होती हैं, ये हमें याद रखना है, ठीक है। फर्स्ट अपना क्या है, अमीबीय टेपिटम, जिसे पेरिप्लाज्मोडियल बोलते हैं, ठीक है, ये इसके बारे में देख लो। नेक्स्ट जो अपना टेपिटम स्रावी ग्रंथिल टेपिटम, ठीक है। अमीबीय टेपिटम के बारे में देख लो आप। इस टेपिटम की कोशिकाएं भित्ति टूटकर लघु बीजाणु के चारों ओर जीव द्रव्य को फैला देती हैं, जिससे कि आवश्यकता अनुसार लघु बीजाणु पोषण प्राप्त कर लेता है। एग्जाम्पल जो टाइफा है अपना, ट्रेडिस केसिका है, इनके अंदर क्या होता है कि अपना टेपिटम नहीं है क्या, इसकी भित्ति टूटकर, टेपिटम की कोशिका भित्ति टूटकर लघु बीजाणु है ना अपना जो उसमें लघु बीजाणु धानी में प्रेजेंट है, परागकोश में है, तो टेपिटम अपना कोशिका भित्ति टूटकर जीवद्रव्य को फैला देती है और जो लघु बीजाणु हैं और अपने जो परागकण हैं उनको पोषण दे देती है। यह ऐसा कौन से पादपों में होता है, एक तो यह हो गया टाइफा हो गया और ट्रेडिस का
अपना हो गया, इनके अंदर ऐसा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट दूसरा अपना पॉइंट इस तरह ग्रंथिल टेपिटम। यह टेपिटम आवर्तबीजी पादपों में पाई जाती है, पाई जाएगी क्योंकि फ्लोरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स पढ़ रहे हैं तो फ्लोरस में आवर्तबीजी पादपों में ही पाई जाएगी। ठीक है, इस टेपिटम की कोशिकाओं में लिपिड प्रकृति की गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं। याद रखना, इस टेपिटम की कोशिकाओं में लिपिड प्रकृति की गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे प्रोयूबिस काई कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, प्रोयूबिस काई के चारों ओर जटिल रासायनिक पदार्थ स्पोरोपोलिन स्थित होता है, जिसके द्वारा परागकणों की बाह्यचोल का निर्माण होता है। याद रखना है हमें, स्पोरोपोलिन जो होता है ना, वो परागकणों की बाह्यचोल का निर्माण होता है स्पोरोपोलिन से ही। अब टेपिटम में स्पोरोपोलिन स्थित है तो वहाँ पे परागकण होंगे, तो परागकणों की बाह्यचोल का निर्माण किससे हो जाएगा? स्पोरोपोलिन के द्वारा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट यह टेपिटम आंतरिक कोशिकाओं के स्त्रावण द्वारा परागकणों को पोषण प्रदान करता है। ठीक है, हमें याद रखना है। अब इससे रिलेटिव टेपिटम से रिलेटिव, ठीक है, दो क्वेश्चंस बनते हैं, वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, यदि विकसित हो रहे परागकोशों से टेपिटम परत को नष्ट कर दिया जाए तो परागकणों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, क्वेश्चन बहुत मस्त है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि विकसित हो रहे परागकोशों से टेपिटम को हटा दिया जाए तो क्या होगा? इसका आंसर देख लो। टेपिटम परागकणों को पोषण प्रदान करती है, हमें याद रखना है। ठीक है, टेपिटम पता है हमें याद। ठीक है, नेक्स्ट, टेपिटम के नष्ट होने पर परागकणों को पोषण प्राप्त नहीं होगा, जिससे परागकण बाह्य बंदे यानी कि अनफर्टाइल्स, ठीक है, फर्टाइल नहीं होंगे, परागकण जननक्षम नहीं होंगे। ये इसमें प्रॉब्लम है, क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, परागकण जीवाश्म के रूप में परिरक्षित होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि परागकण के ऊपर अपना जटिल जो स्पोरोपोलिन नामक पदार्थ होता है, एकदम जटिल, वो प्रेजेंट होता है, जिसके द्वारा यानी कि अनेक कई वर्षों तक परागकण जीवित रह सकते हैं। परागकणों की बाह्यचोल पर स्पोरोपोलिन नामक, ठीक है, नामक जटिल है, ये जटिल रासायनिक पदार्थ निर्मित होता है। ठीक है, जिसके कारण यानी कि ये अपना जो परागकण है वो अनेक वर्षों तक रहता है जिंदा, जिसके कारण हम आसानी से इसको स्टडी कर सकते हैं कई दिनों बाद में भी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपना ये है जो परागकण है, ये देख लो आप, परागकणों की अम्लक्षार भौतिक व जैविक कारकों से सुरक्षा करती है, जिसके कारण परागकण जीवाश्म के रूप में परिरक्षित होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा कि अपना जो परागकोश के अंदर है, ठीक है, लघु बीजाणु धानी है। अब उन लघु बीजाणु धानियों में लघु बीजाणु कैसे बनेंगे, तो कौन सी प्रक्रिया होगी, उसमें लघु बीजाणु जनन होगी। ठीक है, ये अपना लघु बीजाणु धानी हो गई, इसमें लघु बीजाणु जनन कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं। अब इन लघु बीजाणु जनन कोशिकाओं में क्या होता है कि लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं। अब इन लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होगा, फिर अपने चतुष्क का निर्माण होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यह अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा है चैप्टर, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से पढ़ो, इसे समझ के पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, बाय, लाइक और सपोर्ट कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब कीजिए ताकि अपना हर जो वीडियो है आपके चैनल के ऊपर जो फ्रंट स्क्रीन है ना आपकी स्क्रीन के ऊपर अपना ये वीडियो आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, बाय, गुड बाय।